आज बहुत ही मजेदार क्लास की शुरुआत कर रहे हैं ब्लड रिलेशन। देखिए, ब्लड रिलेशन में अगर हम बात करें रिश्तों के बारे में, तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं वो हमारे पैदा होते ही विरासत में हमारे साथ शुरू हो जाते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे पैदा होने के बाद और जन्म के काफी समय बाद हमारे साथ वो बनते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को करने से पहले, इसके प्रश्नों को करने से पहले हम अपने रिश्तों को क्लियर कर लेते हैं कि हमारे रिश्ते किस तरीके के होते हैं। देखिए, दो तरीके के रिश्ते मैं आपको बता रहा हूं। एक विरासत में मिला हुआ रिश्ता और एक बाद वाले रिश्ते। बाद का मतलब जो हम खुद से बनाते हैं, इनका हमारा पैदा होने से कोई भी मतलब नहीं होता। देखिए, विरासत में रिश्तों का मतलब यह है, जैसे ही हमारा जन्म हुआ, हम पैदा हुए तो हम किसी के बेटे बन गए, कोई हमारा चाचा बन गया, कोई हमारे पापा बने, कोई मम्मी बन गई, कोई दादा बन गए और कोई दादी बन गई। इसके साथ में बुआ और फूफा, और साथ में कौन से, मामा। और इन सब के बाद जितने भी तरीके के भाई होते हैं, कैसे, चचेरे भाई, फुफेरे भाई, ममेरे भाई, वो रिश्ते, यानी चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, बुआ फूफा, मम्मी पापा, परदादा परदादी, ये रिश्ते हमें विरासत में मिलते हैं। जैसे ही हम पैदा होते हैं वैसे ये रिश्ते हमारे साथ चालू हो जाते हैं। इसके बाद ये बाद वाले, खुद वाले रिश्ते, ये कैसे होते हैं। अब जैसे हम पैदा हुए तो हम किसी के पति थोड़ी ना बन गए, वो हम भविष्य में बनेंगे। तो क्या रिश्ता बना, पत्नी का, ये बनेगा बाद में। और आपके पुत्र का, ये पुत्र भी बाद में आएगा, पुत्री भी बाद में आएगी। और आपका पोता, पोती, दामाद, इस तरीके के ये रिश्ते जो हैं, आप जब बड़े हो जाते हो तब आपके साथ बनते हैं। हमें रिश्तों की पहचान होना बहुत जरूरी है चैप्टर को करने के लिए। और यहां पर तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, टोटल जो है 3 टाइप के। और आज मैं आपको जिस तरीके के प्रश्न कराऊंगा, ये 3 वीडियो में आपको ये पूरा चैप्टर है फिनिश हो जाएगा। इन 3 तरीके के प्रश्नों को आप एग्जाम में बार बार आते हुए देखेंगे, और यही क्वेश्चन इन्हीं ऑप्शंस के साथ बार बार मिलते हैं। तो आज के वीडियो की, आज के क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एक इमेज के माध्यम से समझते हैं। ये पुरुष और महिला के लिए सिंबल याद रखने हैं। पुरुष के लिए प्लस का सिंबल, महिला के लिए माइनस का सिंबल। और यदि वो भाई और बहन हैं, भाई बहन के लिए प्लस और माइनस का सिंबल तो रहेगा, एक साथ में स्ट्रेट रेखा खींच देते हैं। और इसके साथ यदि पति और पत्नी हैं तो प्लस माइनस का सिंबल लेकर बीच में ये कर्व रेखा खींच देते हैं। यानी इस तरीके के प्रश्नों के लिए ये आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि प्लस और माइनस कब रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन है, एक परिवार में 5 सदस्य पी, क्यू, आर, एस और टी हैं। पी और क्यू विवाहित जोड़े हैं। देखिए, पी और क्यू ये विवाहित जोड़े हैं, लेकिन ये नहीं पता पत्नी कौन और पति कौन। क्यू महिला है, जैसे इन्होंने कहा कि क्यू महिला है, ये कंफर्म हो गया कि पी पति है। क्यू महिला सदस्य है, अगर पी आर का इकलौता बेटा है, पी जो है आर का इकलौता बेटा है। देखिए, अब आगे कह रहे हैं जिसकी इकलौती बहन एस है, यानी पी की इकलौती बहन कौन है, एस है। अब आगे टी एस की मां है, टी जो है वो एस की मां है। तो जैसे ही टी का जेंडर क्लियर हुआ, वैसे ही अपने आप तुरंत आर का जेंडर क्लियर हो गया, क्योंकि ये जो है आपस में भाई बहन है। अब पूछा क्या है, क्यू टी से कैसे संबंधित है, क्यू टी से। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले कॉन्सेप्ट को समझ ले, वो बहुत जरूरी है कि आपको क्वेश्चन में का और ये 2 शब्द देखने को मिलेंगे, या फिर अकेला से ही देखने को मिलेगा।
तो कभी भी आपको से वाला रिश्ता नहीं बताना होता है, हमेशा का वाला या फिर जो साइलेंट का रहता है उसका बताना होता है। क्यू टी से, तो टी को देखो, टी क्या है, अगर हम देखें ये पति है और ये पति के पिता हो गए, पति की मां हो गई, तो ये कौन बन गई, सास, और ये कौन बन गई, बहू। क्यू टी से, यानी आपको रिश्ता जो है वो सास वाला नहीं बताना है, टी कौन है, सास है, और क्यू कौन है, बहू है। तो टी के साथ से लगा हुआ है, इसलिए टी वाला रिश्ता नहीं बताना है। जिस भी अल्फाबेट्स के साथ या जिस भी करेक्टर के साथ से लगा हुआ होगा वो रिश्ता हमें कभी भी नहीं बताना होता है। अगर का लगा है क्वेश्चन में तो बहुत बढ़िया बात, नहीं लगा है तो उसका कॉमन सेंस से अर्थ निकाल लेंगे कि क्यू का टी से क्या रिश्ता है, क्यू का टी से क्या संबंध है। तो इस प्रश्न के लिए जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन डी आ जाएगा, बहू। पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। देखिए पी का जेंडर क्लियर है लेकिन क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है। जो आर की बहन है, यानी अब क्या कह रहा है क्यू के लिए, ये आर की बहन हो गई। अब जेंडर क्यू का क्लियर हो गया लेकिन आर का भी क्लियर नहीं हुआ है। एस टी का भाई है, देखिए यहां एस टी का भाई है, जेंडर क्लियर हो गया एस का लेकिन टी का नहीं हुआ। और टी क्यू की मां है, और टी जो है वो क्यू की मां है। अगर हम यहां टी को लिख दें, एस यहां लिख दिया और टी के लिए कह रहा है टी क्यू की मां है, तो टी का जेंडर भी क्लियर हो गया। पूछा है एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है। देखिए एस क्यू से, तो क्यू इसका रिश्ता तो बताना ही नहीं है। ये कौन है, क्यू की ये कौन है, मां, और ये कौन है, मां का भाई, यानी ये कौन है, मामा। क्या पूछा है, एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो से वाले का रिश्ता तो बताना नहीं है, बताना किसका है, एस का। एस कौन है, मामा है। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या आ जाएगा, मामा। नेक्स्ट प्रश्न है ए सी का बेटा है, ए सी का बेटा है, जेंडर किसका क्लियर हुआ है, ए का। सी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है। बेटा का मतलब यह है कि वो मां का भी बेटा है और पिता का भी बेटा है। सी और क्यू बहनें हैं। अब सी का जेंडर क्लियर हो गया कि सी और क्यू ये आपस में दोनों बहनें हैं। जेड क्यू की मां है, जेड, जेड क्यू की मां हो गई। जेड अगर क्यू की मां है तो नेचुरली बात है कि वो सी की भी मां हो गई। पी जेड का बेटा है, पी जो है वो जेड का बेटा हो गया, यानी ये आपस में तीनों कौन बन गए, भाई बहन बन गए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। पहला ऑप्शन देखिए, पी ए का मामा है। देखिए ए किसका बेटा है, सी का, तो क्यू कौन हो गई इसकी, मौसी, क्योंकि आपस में तीनों भाई बहन है। और पी कौन हो गया, मामा। पी ए का मामा है, तो बस ये पहला वाला निष्कर्ष ही निकल के आ गया, यही आपका उत्तर बन गया। इस तरीके के क्वेश्चनों को करते समय ये वाली इमेज हम बना लेते हैं और प्लस माइनस का विशेष ख्याल रखते हैं, तो क्वेश्चन आपका गलत हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के एल की पत्नी है, के एल की, जेंडर दोनों के क्लियर हो गए क्योंकि कह दिया के एल की पत्नी है, यानी के का जेंडर माइनस, एल का जेंडर प्लस। और एम एल की बहन है, एम एल की बहन है, ये भाई बहन और ये पति पत्नी। एन के की बेटी है, एन एन के की बेटी हो गई, जबकि ओ एम की मां है, ओ जो है वो एम की मां हो गई। ओ का के से क्या संबंध है, ओ का के से, यानी ये कंफर्म है कि के का रिश्ता तो हमें बताना ही नहीं है। अब ये देखो, ये कौन है, पति महाशय, पतिदेव, और ये पतिदेव की कौन हो गई, मां हो गई। तो पतिदेव की मां कौन कहलाती हैं, सास कहलाती हैं। तो इस प्रश्न में आंसर क्या आ जाएगा,
ओ का, यानी रिश्ता किसका पूछा है, ओ का रिश्ता पूछा है, तो जिसका पूछा जाएगा उसी का रिश्ता हमें बताना है। अगर यहां पे पूछा जाता कि के का ओ से क्या रिश्ता है, तब आंसर क्या आ जाता, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, तब आंसर क्या आ जाता, बहू। अभी ये सास है तो ये बहू तो हो गई। नेक्स्ट प्रश्न, ए ने बी का परिचय देते हुए कहा यह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। अब देखिए ये जो टाइप है ये इसमें दूसरा वाला टाइप आ गया। इस तरीके के प्रश्न को करते समय आपको केवल एक इमेज अपने मन में बनानी है। ये जो स्टेटमेंट दे रखा है, ये जो कॉमा लगने चालू हुए हैं यहां से यहां तक, इसको आपको ब्रेक करते करते चलना है, यानी इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। देखो, ए ने बी का परिचय देते हुए कहा, अब इसे देखते हैं, यह मेरे पिता के पिता। अब यहां तक देखते हैं, मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता मेरे कौन होंगे, मेरे दादा हो गए। यानी इस स्टेटमेंट में यहां तक क्या मतलब आ गया, दादा। दादा की पोती, मेरे दादा का मैं कौन हुआ, पोता, तो मेरे दादा की पोती मेरी कौन हो गई, बहन हो गई। और बहन का पति कौन हो गया, बहनोई। यानी बहनोई का मतलब आप इसको क्या बोल सकते हैं, जिसके आगे जी और जिसके पीछे जी, वो है कौन, जीजा जी। ठीक है। अब पूछा क्या है, बी ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में, बहनोई के बारे में बात की जा रही है, जीजा के बारे में बात की जा रही है। अब उत्तर क्या आ रहा है, बी ए से किस प्रकार संबंधित है, आंसर आ रहा है जीजा। लेकिन अब आप देखिए, ना तो यहां पर कजन दे दिया, यहां भाई दे दिया, यहां साला दिया है या पोता दिया है, लेकिन ऑप्शन हमारे अनुसार आंसर क्या आ रहा है, जीजा आ रहा है, और जीजा ऑप्शन में है नहीं। तो वैसा तो ये क्वेश्चन आपका हो गया गलत, इसके नंबर मिलने चाहिए सबको। लेकिन अगर हमें इन्हीं चार ऑप्शन में से इसका उत्तर देना है तो हमारे लिए फिर उत्तर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी साला। अभी लेटेस्ट ये पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, जो 10 शिफ्ट में हुआ था, उसमें एक शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो यहां पर हम इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या लगा देंगे, साला। निकल के क्या आया हमारा आंसर, जीजा। पूछा क्या है, बी ए से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ए ही कह रहा है, ए बता रहा है ना कि यह मेरे दादा के दादा, यह मेरे पिता के पिता की पोती है। तो ए खुद कह रहा है बी के लिए कि मेरे जीजा हैं, लेकिन ऑप्शन में जीजा नहीं दे रखा है। तो अब क्या बचा रह गया, साला, तो साला आंसर लगा देंगे। 5 सदस्यों के एक परिवार में ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ए का जेंडर क्लियर हो गया और बी का जेंडर क्लियर नहीं, और सी बी की मां है। सी जो है वो बी की मां हो गई। डी सी का पिता है, डी डी सी का पिता हो गया, और ई सी की मां है। ई जो है सी की मां हो गई। इस तरीके की इमेज बन गई। ए डी से किस प्रकार संबंधित है, देखिए ए डी से, एक बात देखिए, ये सी इनकी कौन हुई, इन बच्चों की सी कौन हो गई, मां। और मां ये कौन हो गए, मां के पिता कौन बन गए, नाना। अब आपसे पूछा क्या है, ए डी से, यानी डी का रिश्ता तो बताना ही नहीं है, आपको बताना है ए का रिश्ता। तो देखिए ये इसकी बेटी और ये बेटी के बच्चे हो गए, और ये क्या बन गई, इसकी नातिन, क्योंकि जेंडर क्या है इसका, निगेटिव है, माइनस है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। अगर इसी प्रश्न में यह पूछा जाता कि बताइए डी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो हमें डी का रिश्ता बताना होता, तो डी क्या कौन हो जाते, नाना हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस बी का देवर है। एस जो है वो बी का देवर है। दोनों के जेंडर क्लियर है, बी माइनस है और एस प्लस है। पी एस और टी का पिता है। पी जो है एस और टी का पिता है। टी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ अभी।
कह रहे हैं टी एम का पिता है, टी एम का पिता है। अब इसका जेंडर क्लियर हो गया। बी आर की बहू है, बी कौन है? वो आर की बहू। अब देखिए आर की बहू के बारे में बात की जा रही है, पत्नी के बारे में बात नहीं की जा रही है, बहू के बारे में बात की जा रही है। तो बी जो है वो आर की बहू हो गई। पूछा क्या है? पी बी से किस प्रकार संबंधित है। अभी देखो एस कौन था? एस था देवर, और देवर के पिता, देवर के पिता कौन बनेंगे भाई? जो देवर के पिता बनेंगे वही पति के पिता भी बनेंगे। तो पी कौन है? ससुर, और बी कौन है? बहू। पूछा क्या गया है? पी बी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी का रिश्ता तो बताना नहीं है, पी का रिश्ता बताना है। पी कौन है? ससुर है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये वाले करने में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है यह मेरे पिता की इकलौती बेटी की संतान है। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा और भयंकर लगेगा, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप इसको ब्रेक कर लेंगे। और ब्रेक किसको करना है? जो कॉमा में, इन्वर्टिस कॉमा में जो दे रखा होगा। और कहां से ब्रेक करना है? जहां से शुरुआत की जाती होगी मैं या मेरे से। देखो आगे, मेरे पिता की इकलौती बेटी, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की संतान है। देखिए कौन कह रहा है? विपिन कह रहा है, यानी जेंडर कौन है? मेल कह रहा है। जेंडर क्या है इसका? मेल। विपिन ही कह रहा है मेरे पिता की इकलौती बेटी, यानी इसकी बहन। वो अपनी बहन के बारे में कह रहा है, वह मेरी बहन की संतान है। बहन की संतान कौन बनेगी? भांजी। बहन की संतान कौन होगी? भांजी होगी। अब पूछा क्या है इसमें? विपिन की पत्नी पार्वती का उस लड़की से क्या संबंध है। अब देखिए इसकी जो पत्नी होगी ये इसके मामा और ये इसकी मामी। पूछा क्या है? विपिन की पत्नी पार्वती का उस लड़की से क्या संबंध है। लड़की का तो बताना नहीं है, भांजी वाला रिश्ता तो बताना नहीं है, बताना कौन सा वाला रिश्ता है? मामी वाला रिश्ता। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी, तीसरा वाला। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन भाई तो हो सकता है। लेकिन उस आदमी की मां, किस आदमी की? इस तस्वीर वाले आदमी की। उस आदमी की मां, यहां से ब्रेक करते हैं, मेरे पिता की बेटी है। मेरे पिता की बेटी यानी मेरी कोई बहन नहीं है, तो बचा कौन? मेरे पिता की बेटी मैं खुद हो गया, यानी वो खुद के बारे में बात कर रही है। अब आगे देखते हैं, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा मेरी कोई बहन नहीं है। इस स्टेटमेंट को हमने बिल्कुल खत्म कर दिया। लेकिन उस आदमी की मां मेरे पिता की बेटी है। मेरे पिता की बेटी का मतलब जब मेरी कोई बहन नहीं है तो मैं खुद ही हो गई। इस आदमी की मां वो खुद है। मेरे पिता की बेटी का मतलब वो खुद। अब ऐसा करके पढ़ते हैं, उस आदमी की मां वो खुद है। तो वह किसकी तस्वीर को बता रही है? अपने बेटे की तस्वीर को बता रही है। सिंपल सा लॉजिक लगाना है और क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। तो देखिए क्या था क्वेश्चन में? कुछ नहीं, एक आदमी की, किसमें? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा मेरी कोई बहन नहीं है, तो भाई हो सकता है। लेकिन अभी आगे पढ़े, लेकिन उस आदमी की मां जो भी तस्वीर के बारे में दिखा रही है मेरे पिता की बेटी है। अब वो ये कह रहा है कि मेरी कोई बहन नहीं है, तो यानी वो खुद के लिए कह रही है कि मैं खुद हूं। उस आदमी की मां, कौन से वाले? तस्वीर वाले आदमी की मां मैं खुद हूं। तो वो तस्वीर किसकी है? बेटे की। सिंपल लॉजिक, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपनी मां के भाई के बेटे के रूप में करती है। यहां से ब्रेक करते हैं, अपनी मां के भाई यानी अपने मामा, अपने मामा के बेटे यानी ममेरे भाई, ममेरे भाई के रूप में करती है। यानी वह व्यक्ति सिंधु का कौन है? ममेरा भाई है, ममेरा भाई। पूछा क्या है?
वह व्यक्ति सिंधु से किस प्रकार संबंधित है? मेरा भाई। ऑप्शन में भतीजा है, ये नहीं होगा। पोता है, ये नहीं होगा। बेटा है, ये नहीं होगा। कजिन, मेरे भाई को क्या बोलते हैं? कजिन कहेंगे। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़की का परिचय देते हुए एंथनी ने कहा, वह मेरी मौसी की मां के बेटे की बेटी है। बस हमें फोकस, मैं बार बार आपसे कहूंगा कि इन्वर्टिज वाले कॉमा वाले क्वेश्चन है, इसमें ये जो लिखा हुआ है सारा क्वेश्चन की जड़ और सारा क्वेश्चन इसी से संबंधित है। मेरी मौसी की मां, मेरी नानी, मेरी नानी के बेटे यानी मेरे मामा, और मामा की बेटी मेरी बहन। सिंपल हो गया। यानी क्या है? वह मेरी ममेरी बहन है, ममेरी बहन। अब इसमें देख लेते हैं कि पूछा क्या है। लड़की एंटनी से किस प्रकार संबंधित है? अब देखिए ऑप्शन में बहन तो है लेकिन ममेरी बहन नहीं दे रखा है, ममेरी शब्द नहीं दे रखा है, लेकिन बहन तो है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा। हीरा अमल के पिता की बहन रेमा की बेटी है। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिनकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती है। अगर जहां पर बहुत सारे करैक्टर दे रखे हो या फिर ABCD के रूप में दे रखा हो, उन सारे करैक्टरों की इमेज बनाना चालू कर दो। हीरा अमल के पिता की बहन, देखो अमल के पिता की बहन। अब हम बात कर रहे हैं अमल के लिए, तो पिता की बहन कौन हो गई? बुआ। किनकी? अमल के बारे में बात कर रहे हैं। हीरा अमल के पिता की बहन, यानी ये जो है क्या नाम है इनका? रेमा की बेटी है। कौन? हीरा। आगे कह रहे हैं आर्या दिया की बेटी है। अब यहां से कोई मतलब नहीं है तो दिया को हम यहां लिख लेते हैं। आर्या जो है वो दिया की बेटी है। जो अमल की मां है, अमल की मां कौन है? दिया। ये बना दिया तो ये आपस में कौन हो गए? भाई बहन बन गए। आगे कह रहे हैं मुरली रेमा के पिता हैं। मुरली रेमा के पिता, मुरली। इस तरीके के प्रश्नों में बहुत ज्यादा करैक्टर देके क्वेश्चन उलझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उलझने की कतई आपको जरूरत नहीं है। आर्य मुरली से किस प्रकार संबंधित है? आर्य मुरली से। अब देखो आर्य कौन है? ये आर्य की कौन हो गई? मां। ये आर्य के पिता और ये आर्य के बुआ। अब देखो पिता और बुआ के पापा ये कौन बन गए? ये दादा कह लो चाहे बाबा कह लो। अब ये बाबा के मुकाबले ये कौन बन गई? क्या बन गई? पोती। तो आंसर क्या आ गया? पूछा क्या है? आर्य। आर्य कौन हो गई? पोती हो गई। जितने क्वेश्चन में करेक्टर दे दें उन करेक्टर को एक साथ लिख लो और जिधर जैसे इमेज बनानी है वो इमेज बनाते चले जाओ, और जो पूछा जाए बस ये जरूर ध्यान रखो, ये से वाले का रिश्ता नहीं बताना है। अगर बताओगे, अगर ऑप्शन में मान लीजिए किसी कारणवश यहां पे दादा आ जाए, तब आपको कंफ्यूजन ना हो, तब की कंडीशन में बता रहा हूं कि आपको से वाले का ऑप्शन, से वाले का उत्तर नहीं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक महिला का परिचय देते हुए शशि ने कहा, वह मेरे बेटे की इकलौती बेटी की मां है। इन्वर्टिस कॉमा वाला क्वेश्चन, इन्वर्टिस कॉमा वाला क्वेश्चन 5 सेकंड से 6वें सेकंड का नहीं होता है। यहां से ब्रेक करो। मेरे से, मेरे बेटे की इकलौती बेटी, मेरे बेटे की इकलौती बेटी, मेरी कौन हो गई? पोती। मेरे बेटे की इकलौती बेटी यानी मेरी पोती की मां कौन हो गई? मेरी बहू हो गई। सिंपल सा लॉजिक लग गया। पूछा क्या है? महिला शशि से, क्या कौन रहा? महिला का परिचय देते हुए शशि कह रही है, तो शशि की कौन हो गई? वो बहू हो गई। फिर से देखो क्वेश्चन, मेरे बेटे की इकलौती बेटी, मेरे बेटे की इकलौती बेटी, मेरी पोती, मेरी पोती की मां, पोती की मां कौन होगी? मेरी पुत्र बधू होगी। पुत्र बधू का मतलब बहू से मतलब है।
तो महिला शशि से किस प्रकार संबंधित हो गई? बहू हो गई उसकी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि जेवियर याकूब के बेटे का भाई है तो जेवियर याकूब से किस प्रकार संबंधित है? आदो को तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी नाम देखकर। जेवियर याकूब के बेटे का भाई, देखो याकूब का बेटा के बेटे का भाई कौन है? जेवियर। जेवियर याकूब से किस प्रकार संबंधित है? देखो याकूब का बेटा और बेटे का भाई, यानी इन दोनों बच्चों के ये कौन हो गए? फादर। और ये कौन हो गए? ग्रैंडफादर। अब पूछा क्या है? जेवियर, यानी ये याकूब से किस प्रकार संबंधित है? इसका तो बताना ही नहीं है, क्यों? कैसे लग गया। तो ये दादा है और ये पोता है, तो आंसर क्या आ गया? पोता आ गया। पूछा क्या था? जेवियर। जेवियर कहां है? यहां है। सिंपल। देखो ऐसे प्रश्न आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। बहुत यहां का दिमाग आप मैथ में लगाओ तब तो बढ़िया बात है। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये कंफर्म होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है, कि साली किसे बोलते हैं। साली तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता होता है साली किसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि ने कहा यह लड़का मेरे पिता की पोती का पति है। यह लड़का, अब यहां से ब्रेक करते हैं। मेरे से ब्रेक करना बहुत आसान काम होता है। देखो मेरे पिता की पोती, मेरे पिता की पोती का मतलब मेरी बेटी। मेरे पिता और मेरे पिता की पोती यानी मेरी बेटी। मेरी बेटी का पति मेरा कौन हुआ? दामाद। ध्वनि ने कहा, ध्वनि कौन है? नाम से क्या पता चल रहा है कि फीमेल है, लेडी है, यानी वह उसका कौन है? दामाद है। ध्वनि का उस लड़के से क्या संबंध है? ध्वनि, ध्वनि का वो कौन है? दामाद। तो ध्वनि कौन बन गई? उसकी सास बन गई। केवल लॉजिक लगाना है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। केवल फिगर एक ही तरीके के प्रश्नों में बनाना होता है, जो हमने सबसे शुरुआत वाले प्रश्न कराए हैं। 3 4 5 जो प्रश्न हैं जिनमें ABCD दे रखे हैं, मोस्टली वहां पर जो उस तरीके के प्रश्न होते हैं उन्हीं में आपको फिगर बनाने की जरूरत पड़ती है। बाकी किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो एक एक करके आज की क्लास में हमने टोटल 15 क्वेश्चन करे हैं। 3 क्लास हुई हैं, 15, हर क्लास में 15 ही क्वेश्चन लेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।